नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद पावरफुल रोड मैप पर बात करने वाले हैं। देखिए, आजकल एआई को लेकर हर तरफ एक अजीब सी घबराहट है, राइट? एक तरह की एंग्जाइटी है। लेकिन क्या हो अगर हम इसी एंग्जाइटी को एक हाईली प्रॉफिटेबल सोलोप्रेन्योरशिप में बदल दें? आज हम इसी सफर को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि इस नई टेक दुनिया में सिर्फ सर्वाइव ही नहीं, बल्कि असल में थ्राइव कैसे किया जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे एआई जॉब रियलिटी से, फिर बात करेंगे राइज ऑफ एआई जर्नलिस्ट की। इसके बाद हम एक 5 लेवल एआई रोड मैप देखेंगे, कुछ हाई इनकम बिजनेस आइडियाज पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कंटेंट ऑटोमेशन को। मतलब मार्केट की कड़वी सच्चाइयों से लेकर सीधे उन एक्शनेबल बिजनेस स्ट्रैटेजीज तक जो आपको इस नए युग के लिए बिल्कुल तैयार कर देंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द एआई जॉब रियलिटी की। और सच कहूं तो एंट्री लेवल और मिड लेवल टेक रोल्स के लिए आज के जॉब मार्केट की हकीकत काफी चौंकाने वाली है। जरा इस 6% के नंबर पर गौर कीजिए। हर साल लगभग 1.5 मिलियन यानी 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं और उनका प्लेसमेंट रेट जो कभी आराम से 10% हुआ करता था, वो अब गिरकर सिर्फ 6% रह गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग वही पुराना रटा रटाया या टेम्पलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए मार्केट में नौकरियां सच में बहुत तेजी से कम हो रही हैं। अब खुद को अपग्रेड करना कोई चॉइस नहीं रही, बल्कि एक मजबूरी बन गई है। अब जरा एंथ्रोपिक के सीईओ की इस बात पर ध्यान दीजिए। उनका कहना है कि इस साल के अंत तक 90% कोड, जी हाँ 90% कोड एआई खुद लिखेगा। ये डिसरप्शन की स्पीड को साफ दिखाता है। आज कर्सर और विंडसर्फ जैसे एआई एजेंट्स मार्केट में आ चुके हैं जो इंसानों के मुकाबले 100 गुना, लिटरली 100 गुना ज्यादा तेजी से बेहतरीन क्वालिटी का कोड लिख रहे हैं। मतलब जो काम पहले भारी मात्रा में आउटसोर्स किया जाता था ना, अब उसे एआई चुटकियों में निपटा रहा है। लेकिन देखें, जहां एक तरफ पुरानी चीजें खत्म हो रही हैं, वहीं एक नया सलूशन भी तेजी से उभर रहा है। राइज ऑफ द एआई जर्नलिस्ट। वर्कफोर्स के इस नए रूप को समझना अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वाला पॉइंट बहुत ही ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि चीजें कैसे पूरी तरह से पलट चुकी हैं। पुरानी दुनिया को याद कीजिए, वहां 80% स्पेशलिस्ट और 20% जनरलिस्ट हुआ करते थे। हमें हमेशा यही सलाह दी जाती थी कि किसी एक फील्ड में बहुत डीप जाओ। लेकिन अब वो पुरानी सलाह एक तरह का ट्रैप बन चुकी है। नई दुनिया का रेशियो बिल्कुल उल्टा है। यहां 80% एआई जनरलिस्ट होंगे और सिर्फ 20% स्पेशलिस्ट बचेंगे। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये एआई जर्नलिस्ट है कौन? बहुत ही आसान शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसा प्रोफेशनल है जो किसी एक डिपार्टमेंट या एक स्किल तक बंधा हुआ नहीं है। इसके बजाय वो एआई टूल्स की ताकत का इस्तेमाल करके किसी भी डोमेन में, बिल्कुल किसी भी डोमेन में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ये सच में बहुत एम्पावरिंग है। अब जो चीज मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो ये है कि एआई अब एक ब्लैक बॉक्स बनता जा रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि एआई अब उन भाषाओं में सोच रहा है जो इंसान समझ ही नहीं सकते। डेटा को और भी ज्यादा तेजी से प्रोसेस करने के लिए ये मॉडल्स अपनी खुद की इंटरनल लैंग्वेजेस क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारी इंग्लिश या किसी भी इंसानी भाषा से बिल्कुल एकदम अलग हैं। और अब जरा इस नंबर को देखिए, पूरे 10 मिलियन यानी 1 करोड़। ये मेटा के लामा 4 का टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो है। इसको अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि बहुत जल्द एआई पूरे के पूरे कॉर्पोरेट कोड बेसिस को, मतलब उनकी पूरी हिस्ट्री को एक ही बार में पढ़कर समझ सकेगा। एआई की कैपेसिटी हमारी इंसानी सोच से कई ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो इस तेजी से बदलती दुनिया में हम खुद को तैयार कैसे करें? इसके लिए हमें चाहिए एक सॉलिड रोड मैप, और यही है हमारा द 5 लेवल एआई रोड मैप। ये एक बहुत ही हाईली एक्शनेबल प्लेबुक है जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर सकता है। चलिए देखते हैं कि ये सफर स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ता है। शुरुआत होती है लेवल 0 से, जहां बस टूल्स को एक्सप्लोर करना है। फिर आता है लेवल 1, जहां आप एलएलएम्स और प्रॉम्प्टिंग को गहराई से समझते हैं। लेवल 2 और 3 में हम टेक्स्ट से आगे बढ़कर इमेजेस, वीडियो और ऑडियो टूल्स पर मास्टरी हासिल करते हैं। लेवल 4 में मजा आना शुरू होता है। यहां आप बिना एक भी लाइन का कोड लिखे इन टूल्स की मदद से असली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और फाइनली लेवल 5, जहां आप खुद के एआई एजेंट्स बिल्ड करते हैं जो बिना किसी मदद के ऑटोमेटिक काम कर सकें। और इस पूरी जर्नी में एक बात जो बिल्कुल साफ हो जाती है वो है डिग्रीज वर्सेस प्रूफ ऑफ वर्क का फर्क। देखिए, अब सिर्फ कागज की डिग्रियों के भरोसे बैठना काफी नहीं रहा।
आज मार्केट में असली वैल्यू इस बात की है कि आपने एआई का इस्तेमाल करके कितने रियल टूल्स और सॉल्यूशंस बनाए हैं। सच कहूं तो आज के समय में आपका काम, आपका पोर्टफोलियो ही आपकी सबसे बड़ी और नई डिग्री बन चुका है। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि ठीक है, स्किल्स तो सीख ली, लेकिन इनका इस्तेमाल करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए। तो चलिए हाई इनकम बिजनेस आइडियाज पर बात करते हैं। यहां हम कुछ ऐसे सॉलिड बिजनेस मॉडल्स देखेंगे जिन्हें लगभग तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। यहां हमारे पास 3 बेहद एक्शनेबल सोलोप्रेन्योर मॉडल्स हैं। पहला है एआई ऑटोमेशन एजेंसी। इसमें आप छोटी और मीडियम कंपनियों के बोरिंग काम को ऑटोमेट करते हैं। दूसरा है वाइब कोडिंग स्टूडियो। यहां आप बिना कोड लिखे क्लाइंट्स के लिए कस्टम एआई सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। और तीसरा है सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर। इसमें जो ट्रेडिशनल सपोर्ट रोल्स होते हैं उन्हें पूरी तरह से एआई एजेंट्स के जरिए रिप्लेस और मैनेज किया जाता है। आइए इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। पहले के समय में कॉर्पोरेट्स में कस्टमर सपोर्ट के लिए बड़े बड़े और महंगे कॉल सेंटर्स होते थे, राइट? लेकिन अब वीपॉपी जैसे एआई वॉइस एजेंट्स वही काम तुरंत और बहुत ही सस्ते में कर रहे हैं। या फिर आप मैनुअल डेटा एंट्री को ही ले लीजिए। रेलेवेंस एआई जैसे एजेंट्स इस काम को लिटरली पलक झपकते ही सॉल्व कर देते हैं। यही वो बॉटलनेक्स हैं जिन्हें एआई चुटकियों में दूर कर रहा है। और यहीं से निकल कर आता है एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, द माइक्रो नीश एडवांटेज। देखिए, $10 मिलियन की एक बहुत बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी बनाने के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसे 10 छोटे माइक्रो बिजनेसेस बनाना जिनमें से हर एक $1 मिलियन का रेवेन्यू दे, ये अब कहीं ज्यादा आसान है। किसी बहुत ही स्पेसिफिक नीश को ढूंढना और फिर एआई के जरिए उस पूरी वैल्यू डिलीवरी को ऑटोमेट कर देना, बस यही आज के सोलोप्रेन्योर का अल्टीमेट सपना है। तो प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये एआई जनरलिस्ट्स अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया तक पहुंचाते कैसे हैं। इसके लिए चलिए हम कंटेंट एंड ग्रोथ ऑटोमेशन की बात करते हैं, जहां हम एक बहुत ही इनक्रेडिबल ऑटोमेटेड कंटेंट स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे। जरा इस ऑटोमेटेड कंटेंट फ्लो को देखिए, ये कमाल का है। सबसे पहले फीडली इंटरनेट से रिलेवेंट न्यूज़ ढूंढकर लाता है। फिर make.com उस डेटा को पकड़कर चैट जीपीटी के एपीआई तक पहुंचाता है। चैट जीपीटी उस खबर को एनालाइज करके उसकी वायरलिटी को रेट करता है, और अगर वो स्कोर अच्छा है तो सीधे स्लैक पर एक इंसान को अलर्ट आ जाता है। आप देख रहे हैं कैसे एक पूरी की पूरी रिसर्च टीम को सिर्फ कुछ इंटरकनेक्टेड एपीआईज ने रिप्लेस कर दिया है। और एक बार जब वो वायरल आइडिया मिल गया, तब काम आता है ये कंटेंट फैक्ट्री स्टैक। परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल होता है डीप रिसर्च के लिए। 11 लैब से बिल्कुल असली जैसी आवाज का ऑडियो क्लोन बनाया जाता है, और फिर शानदार विजुअल्स के लिए लूमा लैब्स या रनवे एमएल जैसे टूल्स का यूज होता है। इस पूरे स्टैक की मदद से किसी भी आइडिया को बहुत ही कम समय में और बिना ज्यादा मेहनत के एक फुल्ली प्रोड्यूस्ड मीडिया पीस में बदला जा सकता है। तो इन सब बातों के बाद अब हमारे सामने एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या हमारी वर्कफोर्स अभी भी सिर्फ कागज की डिग्रियों के भरोसे उसी पुराने भ्रम में जीती रहेगी, या फिर इस डर को पीछे छोड़कर एक एआई जनरलिस्ट के रूप में अपना भविष्य खुद बनाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये इनसाइट्स एक असली गेम चेंजर साबित होंगे।